देव देवलोक, पृथ्वीलोक, पृथ्वी पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। ऐसा पाकिस्तानी मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि रामायण का ट्रेलर आ गया और इतना सारा पैसा इंडिया के पास और बॉलीवुड के पास कहां से आ रहा है। मतलब सोचें 1000 करोड़ इस फिल्म का बजट है और वो बजट ट्रेलर के अंदर हमें दिख भी रहा है। मजे की बात ये है कि वीएफएक्स देखें इतने महंगे हैं, हॉलीवुड से बुलवाए बंदे भाई वीएफएक्स बनाने के लिए। हमने कोई क्यों नहीं बनाया? मेरे बच्चे, मुझे ये बताओ, आपके पास वैसी बनाने के लिए पैसे हैं? टेक्निक तो चलो आप मंगवा लेंगे, अरबों रुपए चाहिए। यहाँ तो 5 करोड़ की फिल्म बनती है, वो पैसे पूरे नहीं करती। ये तो है। वो तो अरबों रुपए। अभी ये जो इंडियन कोई फिल्म है, क्या बजट है उसका, पता है आपको? नहीं, अंदाजा नहीं है। अच्छा, क्या अंदाजा? अरबों रुपए। आपने ट्रेलर देखा, क्या कहेंगे, कैसा लगा? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये इस टाइम गेम ऑफ थ्रोन्स, वाइकिंग्स, द लास्ट किंगडम, 300, स्पार्टाकस, इन्होंने सब कुछ ही इसमें दिखा दिया है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा आखिरी, वो ये है कि इस फिल्म को इंडियन फिल्म से बिल्कुल कंपेयर ना करें, पाकिस्तानी किसी फिल्म को भी इंडियन से कंपेयर ना करें। एक बहुत मशहूर फिल्म है 25 साल पुरानी इंडिया की, जो शायद आप सबने देखी होगी, उसका नाम है करण अर्जुन। वो उस वक्त 6 करोड़ में बनी थी। हमारे यहाँ आज भी 6 करोड़ की फिल्म नहीं बन रही है। 25 साल पहले 6 करोड़, आज नहीं। आज भी हमारे यहाँ 6 करोड़ की फिल्म नहीं बन रही। हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। इंडियन फिल्म्स की मिसाल है। हम इंडियन फिल्म्स का मुकाबला नहीं कर सकते जिस कैलिबर की वो बनाते हैं। हम कभी भी इंडियंस की तरह मूवी नहीं बना सकते, हम कभी हॉलीवुड की तरह मूवीज नहीं बना सकते, हम उनकी तरह वेब सीरीज नहीं बना। मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा यार इंडिया और पाकिस्तान एक ही शहर, एक ही मुल्क था, राइट? तो क्या हुआ कि उधर इतनी वो उसमें क्यों नहीं है कि आगे निकल गए? वो आगे कैसे निकल गया और हम पीछे कैसे? बांग्लादेश आगे निकल गया। बांग्लादेश आगे निकल गया, हम पीछे कैसे रह गए? तो मुझे मेरे दोस्त ने जवाब दिया, एजुकेशन। या और ये रामायण फिल्म है, ये हिस्ट्री है इंडियन सिनेमा की, हिंदू रिलीजन की। एज अ पाकिस्तानी मैं बोलूंगा कि भाई मैं ट्रेलर देख के तो एक्साइटेड हो गया हूं कि भाई फिल्म के अंदर क्या है, फिल्म के अंदर क्या देखने को मिलेगा। यश की आप एक्टिंग लेवल देखें, यश का एंटी सीन देखें, रणबीर कपूर का एंटी सीन देखें, सारी चीजें अलग। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंडिया की हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसी फिल्म बनी होगी जिसका सिर्फ 1000 करोड़ इतना बजट होगा कि उस फिल्म में 2-3 फिल्में ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं। इंडिया से तो हमारा मुकाबला करें ना आप। अच्छा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वो प्रॉपर इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा, 1800 फिल्म तकरीबन में बनती है साल की। तो उससे तो हमारे मासूम लोग हैं, उनको मालूम नहीं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पास कितना सरमाया है और क्या। उनकी कम से कम बजट की फिल्म जो है वो 100 करोड़ की, हिंदुस्तानी 100 करोड़ की होती है, और जो हमारा 200 करोड़ बनता है। हम 2 करोड़ की फिल्म बनाए ना, तो उसके भी पैसे पूरे। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिसका सबको इंतजार था, रणबीर कपूर की मेगा बजट फिल्म रामायण का दमदार ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुका है। गुरुवार को ब्रह्मा मुहूर्त के वक्त नितेश तिवारी की 4000 करोड़ की रामायण का ट्रेलर दर्शकों के सामने आया। इसे देखने के बाद आप यही कहेंगे कि इंतजार का फल मीठा साबित हुआ। रामायण की ये झलक भव्य, अलौकिक और अद्भुत है। इस ट्रेलर को गुरुवार तड़के 4:15 पर रिलीज किया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पाकिस्तानी ने ट्रेलर का रिव्यू किया और उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताई। वीडियो में रामायण मूवी के ट्रेलर का रिव्यू करते हुए पाकिस्तानी कहता है, सच कहूं तो यह बहुत शानदार था और मैं इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित हूं। यह भारत की एक भव्य फिल्म होने वाली है। पाकिस्तानी ने आगे बताया कि उन्हें ट्रेलर रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसे 2 बार देखा और उन्हें यह काफी शानदार लगा। शख्स ने आगे कहा, रावण और राम ये वाकई में बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। एक बदला लेना चाहता है और दूसरा मुक्ति पाना चाहता है। ये बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। इसमें पंखों वाला एक उड़ने वाला हाथी भी है। कॉस्ट्यूम भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं। मैं सच में इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तो वही दूसरी तरफ रामायण के ट्रेलर को देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि रामायण की दोनों फिल्मों का कंबाइंड बजट $450 मिलियन के आसपास है और इतने पैसों में तो पाकिस्तान का 6 महीने का खर्चा चल सकता है। भारत जहां आधे $1 बिलियन की फिल्में बना रहा है, वही पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए तरस रहा है।
मतलब पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसमें नॉर्मली फिल्में 25 करोड़ 30 करोड़ के बजट में बन जाती हैं, लेकिन ये 1000 करोड़ तो एक फिल्म पे देख लिए। और ये देख के लग भी रहा है कि भाई जो कैमरा यूज हुआ है ना भाई, मतलब मैं अपने टीवी में देख के मैं अंदर घुस गया था ट्रेलर के कि इतना ज्यादा डीप ट्रेलर बनाया है। तो मजा आएगा जब फिल्म रिलीज होगी दिवाली की। वैसे भाई अभी आपने हाल ही में बयान दिया था कि इंडियन फिल्मों को खोल देना चाहिए बिकॉज पाकिस्तानी सिनेमा को इंडियन फिल्म्स की बड़ी जरूरत है। ये आप वाकई बिलीव करते हैं या किसी के दबाव में आपके? आपने मैंने किसका दबाव में आना है? मैं अगर आप बात करता हूँ 2019 तक की, तो आप हमारी पाकिस्तानी फिल्म्स का बिजनेस देखें, उसके बाद आप उसके बाद वाला बिजनेस देखें, तो आपको बकायदा एक फर्क नजर आएगा। बिल्कुल। तो वो जो लोग जो सिनेमा जा रहे थे, माने इस बात को कि हमारे लोग शौक से हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं, माने इस बात को कि वो शौक से हिंदुस्तानी गानों पे नाचते हैं, अपनी शादियों में नाचते हैं। हर शादी में होता है। हर शादी में कोई पाकिस्तानी गाना तो नहीं बज रहा होता, वाकई ठीक है ना, ज्यादातर हिंदुस्तानी गाने बज रहे होते हैं, लोग एंजॉय करते हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट का लेवल वो है भाई। टिकट अगर 200-250 का होगा तो मैं ये रिस्क ले सकता हूँ, या कोई भी ऐसा शख्स रिस्क ले सकता है कि चलो देख लेते हैं कि हैगा की है बिच। बिल्कुल। लेकिन जब टिकट ही आपका 1000-1200 से शुरू होता है, तो जब एक आदमी इतने पैसे खर्च कर रहा है तो उसकी डिमांड कितनी ज्यादा होगी। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अभी एक नई मूवी का मैं ट्रेलर देख रहा था यार, मतलब वो जो मुझे ना वो इंटरस्टेलर की फीलिंग और वो मैंने क्या वीएफएक्स असल में वो कंपनी सेम है ना, उसकी वजह से आपको वो फीलिंग आई है। गोरो ने की हुई है? गोरो ने 8 टाइम्स अकेडमी अवार्ड। तो फिर इसका मतलब है ड्यून भी उसी ने की थी मेरा ख्याल है। बिल्कुल। तो द सेम कंपनी डी नेगेटिव भी उन्हें कहते हैं, उन्होंने इसका वीएफएक्स किया है। रामायण दी मिथोलॉजी कह लें, उसे हिंदू रिलीजियस स्टोरी कह लें, जैसे भी आप कहें, उसके ऊपर मूवी बनने जा रही है। एंड परहैप्स इंडियाज बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी एवर। कहने को इस पे हजारों करोड़ रुपए लग गए हैं ऑलरेडी। द वीएफएक्स, द स्टार कास्ट, बाकी बजट, इस मूवी का शूटिंग एंड एवरीथिंग। सो कहा जा रहा है कि जी इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म। इंडिया ऐसी फिल्म बनाता है, आपसे क्यों नहीं बनती? आप कोई उनको कैसे बताए कि देखें, सोच को मुंतकिल करने के लिए, अपने थॉट्स को स्क्रीन तक लाने के लिए आपको बहुत पैसे की ज़रूरत है। बहुत अब टेक्निक, पोस्ट, ये सब बहुत महंगे हो गए हैं। कैमरे के लेंसेज, कैमरे, लाइट्स। आपके 10-12 फिल्में बनती हैं, उनमें से भी एक आध चलती है, बाकी फर्क इंडियन फिल्म्स, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की फिल्मों ने, साउथ की फिल्मों ने बहुत अपना किरदार अदा किया है। ठीक है, उनके ड्रामा जो है वो तो किसी काबिल नहीं है। ठीक है, उनकी तो फिल्में चलती हैं, तो हमारे पास फिल्में नहीं है। फिल्में साल में कम से कम 50 से 60 बननी चाहिए, और उनमें से भी कोई 30-35 के करीब जो है वो हिट, सुपर हिट होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपको सिनेमा का मवाद मिले, और अच्छी फिल्में बनेंगी तो आपको खरीदार मिलेगा। आप क्या समझते हैं कि आप बना के उनको कहेंगे ये लें जी फिल्म और चला दें? फिल्म लगाते हैं सिनेमा में, अगर 3 करोड़ की बन रही है तो आपको 9 करोड़ करने हैं उसके लिए। 3 में तो कोई भी नहीं बनाएगा, 5, 6, 7 में बनती है तो उसको आप 3 गुना आपको करने पड़ते हैं ताकि पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ना, डिस्ट्रीब्यूटर में, एग्जिबिटर में और प्रोड्यूसर में। तो जब एक प्रोड्यूसर जितने पैसे लगा रहे हैं उसको वापस उतने ही मिल रहे हैं तो वो क्यों लगाएगा? सीधी सी बात तो ये। अब हाल ही में जो बहुत बड़ी फिल्म बनी थी ये मौला जट चली, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में वो कैसे अपने जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी वो कैसे निकालते, मुमकिन ही नहीं था। तो जरूरत इस बात की है कि जो भी गवर्नमेंट आए वो अपनी तरजीह रखे कि सिनेमास की तादाद जो है वो पाकिस्तान में कम से कम 4000 होने चाहिए। इस वक्त आबादी के एतबार से हमारी आबादी 24.5 करोड़ है। बिल्कुल 24.5 करोड़ लोगों के लिए 150 सिनेमाज मजाक। लेकिन ये 1500 से 150 हुए कैसे? ये बड़ा सवाल है। 150 की भी वजूहत बड़ी है, इसलिए कि सिनेमा को, फिल्म इंडस्ट्री को कभी स्टेट ने सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, कभी भी पाकिस्तान की पूरी तारीख में आज तक ये नहीं हुआ कि सपोर्ट मिली हो। बाकी दुनिया के सिनेमा इंडस्ट्री जब मसाइल का शिकार होती है तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, मुख्तलिफ मराहत होती है, टैक्स एग्जाम्पशंस होती हैं, और क्या नाम है, फंड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को एनकरेज करते हैं कि वो लोन लें या फंड्स गवर्नमेंट से लें और ज्यादा से ज्यादा फिल्में बनाएं, और बहुत सारी दूसरी सहूलतें। एक हमारे यहाँ ये भी होता था, जवाहर शाह साहब फिल्म्स लगा करती थी, ना सिर्फ पाकिस्तानी, हॉलीवुड, बॉलीवुड की फिल्में भी लगा करती थी। आपके ख्याल में ये लोगों के लिए एक अट्रैक्शन था कि वो सिनेमा जाएं और एंटरटेन हो, उनके पास मल्टीपल चॉइस हुआ करती थी, या वो फिल्में ना लगने से
आपको लगता है अब ज़ाहिर लोग नहीं उस तरह रुख करते, क्या ये भी एक वजह है? मल्टीपल चॉइस तो बहुत अच्छी बात है। ये मल्टीपल चॉइस का सिलसिला हमने 2007 में शुरू किया। हमने ये सोचा कि इंडिया की फिल्में अगर लगेंगी तो आपका सिनेमा जो है वो रिवाइव हो जाएगा।